Assalamualaikum dear students. In past lesson, we learned some literary terms, that was part second. ने पोइट्री के जो कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जिनके समझने से पोइट्री समझ में आती है, तो आज उसका हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो हमने उस फर्स्ट लेसन में नहीं देखी थी, तो आज हम उन्हीं टर्म्स को सीखने की कोशिश करेंगे। Among those terms, one term that is food. Food refers to a unit of division of line of poetry. एक पोइट्री की जो एक लाइन होती है, उसको अगर हम सिलेबल्स के लिहाज से एक डिवीजन कर लेंगे, तो उसका एक पार्ट डिवीजन ऑफ लाइन ऑफ पोइट्री कंटेनिंग वन स्ट्रॉन्ग बीट एंड वन और मोर वीकर वंस। एक इसमें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका, एक हिस्सा उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कुछ वर्ड्स होंगे जिनका जो इस पूरी लाइन के मायने को कवर करते हैं, तो दूसरे वर्ड्स उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो अब अगर हम उस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे तो उसको फूड कहते हैं इंग्लिश पोइट्री में। एंड देयर इज फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स को समझने के लिए जो आज़ाद नज़म, जैसे उर्दू में आपकी आज़ाद नज़म होती है, इसी तरह इंग्लिश में फ्री वर्ड्स होती है। रेफर्स टू an unrhymed rhyme and rhythm, ये इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है पोइट्री के लिए। पोइट्री के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइम एंड रिदम, तो मेक इट क्लासिक। फ्री वर्ड्स की एक खासियत एक होती है रेफर्स टू अनराइम, उसके जो ये होते हैं वर्सेस होती है, तो उनकी वो राइमिंग वर्ड्स पर एंडिंग उसकी जो है, उसके अख्ताम राइमिंग वर्ड्स पर नहीं होती है। रिदमिकल बट नो रेगुलर मैटेरियल पैटर्न, एक ही किस्म के वर्ड्स जो है वो उसमें नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो उसकी भी एक खासियत है, लिटरेचर में इन सब चीज़ों को जगह मिलती है। फिर one more thing, that's image, refers to the mental representation। जैसे कोई पोइट शायर कहीं बैठा, उसने किसी चीज पर नजर डाली, तो अब उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर दैट ही नीड्स वर्ड्स, उसके लिए उसको कुछ वर्ड्स चाहिए, अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए उसको वर्ड्स चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड इमेज। असल में ये एक्सटर्नल जो इसका एनवायरनमेंट होता है, कोई सीनरी होती है, कोई ब्रेवरी होती है, या कोई सडन कोई प्रॉब्लम होती है, अब वो उसको अपने आइडिया को इलाबोरेट करेगा। फॉर दैट ए पोएट नीड्स सम वर्ड्स एंड दैट्स कॉल्ड इमेज। सो लिसन, रेफर्स, अच्छा, इमेज रेफर्स टू द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और कंसेप्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू सर्टेन वर्ड्स। ये मेंटल आइडिया भी है या कोई कंसेप्ट भी है, कुछ सर्टेन वर्ड्स इसके होते हैं दैट हैव एन अंडर करंट ऑफ मीनिंग, वही के उस मीनिंग को, उसके आइडिया को वही चीज रिप्रेजेंट, वही वर्ड्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स कॉल्ड इमेज। एंड वन मोर दैट्स कॉल्ड इमेजरी, refers to the use of words to describe ideas। imagery कुछ आइडियाज टेस्ट के बारे में, सीनरी के बारे में, इसी तरह स्मेल अगर होगी तो उसके बारे में। जब पोइट्री में इन चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है, तो जिन वर्ड से वो रिप्रेजेंट होते हैं, या अगर उसी को रिप्रेजेंट किया जाए, इन आइडियाज को या इस सिचुएशन को, दैट्स कॉल्ड इमेजरी। इमेजरी रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स to describe ideas of situation. It is of different kinds such as
ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल और टच, ओफ्लैक्ट्री और स्मेल। इसके साथ बहुत सारी भी चीज़ें और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो विच इज़ कॉल्ड इमेजिंग। इनके एग्जाम्पल्स जो है, when you read poems which are in your टेक्स्ट बुक में जब आप वो पोइम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इमेजिंग कौन है, इमेज क्या है, फीवर्स कहाँ पे है, फ्रूट क्या है। और लास्ट वन हियर इज टुडे, इट इज irony is a figure of speech which consists of a statement that appears to be praise, ये but really condemnation। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें लगता है कि किसी की तारीफ की गई है, लेकिन सुनने वाला यही समझेगा कि मेरी तारीफ की गई है, लेकिन माने निकालने वाला one who understands it is condemnation, it is not praise। मतलब ये इशारों ऐशोरों में होता है, समझने वाला जिसके बारे में बात की जाए वो समझे कि मेरी तारीफ की गई है, लेकिन जब इसके मीनिंग डेप्थ में जाएंगे तो ये कंडेमनेशन होती है, ये किसी की मजम्मत होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं तो दैट एग्जाम्पल इज it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। या जैसे इसके जो जाहिरी मीनिंग है तो ये इसमें आते हैं कि इसमें औरत की ये बात नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि जिसके पास बहुत दौलत हो उसे एक चाहिए, मतलब अच्छी सी लाइफ पार्टनर उसको चाहिए। तो जब हम सीरियसली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो इसके मीनिंग ये है, दिस सेंटेंस एक्चुअली इम्प्लाइज दैट ए सिंगल वुमन डिजायर्स ए रिच हस्बैंड। एक औरत जो है, एक लेडी जो है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत अमीर हो, ही मस्ट बी रिच। और आदमी जो मतलब मेल जो है, जो हस्बैंड है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही बीवी रखे, वो एक से ज्यादा भी रख सकता है। लेकिन असल में ये है कि औरत चाहती है कि मेरा हस्बैंड जो है, इसलिए उसमें मजम्मत की गई है, किसकी, औरत की है। तो इसमें अगर चाहे हम प्रेज कहते हैं, उसी को ईरानी कहते हैं। ईरानी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, फिर पोइट्री में भी जब आप पढ़ेंगे दोबारा रिपीट करेंगे। हमने पोइट्री का जो पोर्शन है इस तरीके से वो कंप्लीट हुआ। आवर नेक्स्ट लेसन विल बी नेकलेस। नेकलेस आप स्टोरी है, आप वो उसको पहले से पढ़ के देखिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।